एमपी बोर्ड के क्लास 11th के विद्यार्थियों, देखिए आज की इस क्लास में मैं आप सभी को एमपी बोर्ड में जो आपका विषय हिंदी का 3 फरवरी के दिन पेपर है उसके लिए कि यहाँ पर आपको सेट डी आपको बताने जा रही हूँ। उसके पहले मैं आप सभी को 3 इसके प्रश्न पत्र बता चुकी हूँ। देखिए ये आपका सेट ए है और ये आपका सेट बी है और ये आपका सेट सी है और ये आपका सेट डी है। तो ये 4 प्रश्न पत्र है आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए हिंदी के। ठीक है, आप सभी देखिए ये चारों प्रश्न पत्र कंप्लीट कर लीजिए। 100% श्योर है कि आप ये चारों प्रश्न पत्र यदि करेंगे तो आप सभी 80 में से 80 नंबर आसानी से ला सकते हैं। तो आप सभी को ये प्रश्न पत्र अच्छे से कंप्लीट कर लेने हैं। हमने विद सॉल्यूशन भी इनका तैयार कर लिया है। उसके लिए एक एप्लीकेशन है, उस पर आपको जाना है। उसके ऊपर आपको पूरे प्रश्न पत्र की विद सॉल्यूशन के साथ में पीडीएफ मिल जाएगी। तो ये मैं आपको वीडियो के बीच में बताऊंगी कैसे आपको एप्लीकेशन पर जाना है, कैसे आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी। तो देखिए पहले प्रश्न में है सही विकल्प चुनिए। तो पहला क्वेश्चन है कि विराट के प्रति जिज्ञासा की भावना मिलती है। तो विराट के प्रति जिज्ञासा की भावना मिलती है कौन से वाद में, प्रगतिवाद में कि छायावाद में कि प्रयोगवाद में कि नई कविता में। तो इसका आंसर रहेगा आपका छायावाद। दूसरा है कविता आओ मिलकर बचाए में चिंता व्यक्त की गई है। तो किसकी चिंता व्यक्त की गई है? आदिवासी समाज की। ठीक है, इसमें आ नंबर का राइट है। तीसरा भारतेंदु काल के नाटककार है। तो भारतेंदु काल के नाटककार आपके हैं शंभुनाथ सिंह। चौथा है कुई की खुदाई किस औजार से की जाती है। तो कुई की जो खुदाई है वो आपकी ठीक है बसोली से की जाती है। किससे की जाती है? बसोली से। पांचवा पत्रकारिता लोकतंत्र का स्तंभ है। तो इसका आंसर रहेगा आपका चौथा। छठा है निम्नांकित में से विज्ञान संबंधी तकनीकी शब्द है। तो वो आपका नाभिक है। ठीक है, चलिए इसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कि कवि ने ईश्वर की डेढ़ सत्ता मानी है। तो कौन सी? एक सत्ता मानी है। दूसरा है काव्य में संधु ककड़ी भाषा का प्रयोग डेडेस ने किया है। तो किसने किया है? कबीर दास ने। तीसरा है मियाँ चारपाई पर बैठे डेडेस का मजा ले रहे थे बीड़ी का। चौथा है लेखक कुमार गंधर्व के अनुसार लता ने डेडेस रस के साथ अपेक्षाकृत उतना न्याय नहीं किया। तो इसका आंसर आपका रहेगा करुण। पांचवा है डायरी नितांत डेडेस रचना है। तो ये आपकी व्यक्तिक रचना है। और छठा है काव्य का सौंदर्य बढ़ाने वाले धर्म डेडेस कहलाते हैं अलंकार। ठीक है, तो चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। खतरनाक, सबसे खतरनाक है अवतार सिंह संधू पास। दूसरे गलता लोहा, तो इसकी जोड़ी आपकी शेखर जोशी। आलो आंधरी, देखिए इसकी आपकी जोड़ी है आलो आंधरी की बेबी हालदार। चौथी है स्वलेखन, तो स्वलेखन की जोड़ी है आपकी डायरी। पांचवी है रसीम रथी, देखिए इसकी आपकी जोड़ी रहेगी रामधारी सिंह दिनकर। ये आपकी 5 जोड़ी। छठी है तो एक आपका निपात शब्द है। और सातवां है भाव पल्लव, इसकी जोड़ी है आपकी भाव विस्तारी है। ठीक है, ये आपके सातवें। यहाँ पर मैं 1 स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 4 एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला, रीतिकाल को अन्य नाम क्या दिया गया? तो इसका आंसर है आपका श्रृंगार काल। दूसरा है नेहरू जी के सवालों का जवाब किस व्यक्ति ने दिया था? तो इसका आंसर है कट्टे जाट ने।
ठीक है। तीसरा, धरातल पर बहने वाले पानी को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर आपका पालर पानी। चौथा है, पटकथा की मूल इकाई क्या होती है? दृश्य। पांचवा, काव्य के कितने भेद होते हैं? तो काव्य के देखिए 2 भेद होते हैं। कितने भेद? 2 भेद। विस्तृत क्लेवर वाले वाक्य को क्या कहते हैं? महाकाव्य। सातवां, सूत्र रूप में कही गई बात को विस्तार से लिखना अथवा समझाना क्या कहलाता है? ये आपका भाव पल्लव कहलाता है। चलिए, तो आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 5 सत्य सत्य लिखिए। तो यहाँ पर मैं आपके टिक कर देती हूँ। देखिए, टाइम का भाव रखते हुए। देखिए, पहले का आपका सत्य है, आपको पढ़ लेना है। दूसरे का आपका सत्य है, तीसरा भी आपका सत्य है, चौथा भी, पांचवा भी और छठा भी। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर सारे आपके सत्य रहेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, निर्गुण धारा और सगुण धारा में 2 अंतर बताने हैं। मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से हुआ है? कहानी के तत्वों का उल्लेख आपको करना है। रेजानी पानी किसे कहते हैं? शब्दकोश एवं संदर्भ ग्रंथ में आपको अंतर बताना है। क्या अंतर है? गजल की कुछ विशेषताएं आपको देनी है। मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है। ये यदि आप इन प्रश्नों के आंसर लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए, आप उन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, जानकारी आपको मिल जाएगी। वास्तव में चाहते हैं अब की बार 90 पार, तो देखिए इस क्वेश्चन पेपर को आप ज़रूर कंप्लीट करें, क्योंकि मैं आपको वही क्वेश्चन बता रही हूँ जो आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो देखिए, परीक्षा हॉल में जाने से पहले एक बार इस क्वेश्चन पेपर को आपको पढ़ लेना है, ताकि आप अच्छे नंबर ला सके। देखिए, आप खुद आकर कहेंगे कि हाँ, हमने आपको जो बताए थे पेपर, ठीक है, सेट पेपर है ये हम आखिरी सेट डी देख रहे हैं, इनमें से ही आपका पूरा पेपर आ जाएगा। ठीक है। रियल पेपर के चक्कर में आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना, क्योंकि रियल आपको कोई नहीं देगा, लेकिन हमारे द्वारा पेपर हमने तैयार किए बहुत ही रिसर्च और कॉन्सेप्ट के अनुसार।